गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम दोबारा आपके फिजिक्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की और जो मेन टर्म्स बीच में यूज होनी थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन के लिए, उनको हमने कल स्टडी किया था। यस सर। और आज हम करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, और उसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर्स का, जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. Reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium कैसा चाहिए? Same। लेकिन कब? On striking the surface of any object। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम के बीच में बाउंस बैक कर जाए, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर दोबारा सुनिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. Understand? Yes sir. Now reflection की टाइप्स कितनी है? There are two types of reflection. आपने देखा होगा जो सरफेस होती है, जैसे हम इस पर चलते हैं या कोई भी सरफेस हो, जैसे ये बोर्ड है या ये हमारी फोर वाल है, तो ये बड़ी स्मूथ है और कुछ रफ होती है। तो जब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो अगर स्मूथ सरफेस हो तो वहां से रिफ्लेक्शन अलग प्रकार की होती है, और जब रफ सरफेस हो वहां से रिफ्लेक्शन अलग प्रकार की होती है। तो जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला? फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और सेकंड टाइप क्या है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों टर्म्स को हमने अंडरस्टैंड करना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, व्हेन द reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays of falling on it, जो लाइट रेज उसका फॉल करती हैं, पैरेलल रेज जो फॉल करती हैं, और रिफ्लेक्टर पैरेलल टू वन अनदर। और वो कैसे करती हैं? रिफ्लेक्टर अगर पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट करती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो आपस में पैरेलल में रहती हैं, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू वन अनदर द रिफ्लेक्टिंग लाइट गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उनकी जो डायरेक्शन रहती है वो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है और पैरेलल रहती है, एज शोन इन द फिगर। आप यहां देख रहे हैं, ये मैंने स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की डायग्राम ड्रा की है। ये एक रे फॉल कर रही और ये रिफ्लेक्ट कर रही है, और इसी के पैरेलल ये रे ये फॉल कर रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और ये वाली पैरेलल है, और जो इंसिडेंट रे थी ये और ये आपस में पैरेलल थी। तो यही कंसेप्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शंस का कि जब पैरेलल रेज
चाहे ये है, ये आपस में पैरेलल है। Yes. और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी आपस में क्या है, पैरेलल। जो इस किस्म की रिफ्लेक्शन होती है Yes. उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एनी डाउट? No, sir. क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर Reflection. रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। When the reflecting surface is rough, स्मूथ का अपोजिट क्या होता है? रफ। इट मींस कि सरफेस दो प्रकार के होते हैं, Yes, yes. स्मूथ एंड रफ। तो क्वेश्चन राइज होता है कि सर स्मूथ की जगह अगर रफ सरफेस होगी तब रिफ्लेक्शन कैसे होगी? तो उसी रिफ्लेक्शन को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, रेज उसमें भी पैरेलल थी, इसमें भी पैरेलल है। पैरेलल रे जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस पे फॉल करती है, रफ सरफेस पे फॉल करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन दीज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है। यहां पर क्या था? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और यहां पर क्या होगा? इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। क्या रहती हैं? डिफरेंट डायरेक्शंस एज शोन बाय मी इन द फिगर। रफ सरफेस कोई भी है, आप इस तरीके से सरफेस ड्रा कर लें। अगर ये मैंने इंसिडेंट रे इस पे फॉल की तो यहां से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसा है। अब एक इंसिडेंट रे ये फॉल की, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये यहां से निकलेगी। इस तरीके से अगर ये पैरेलल रेज, ये क्या है? पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसकी रिफ्लेक्शन ये गई और इसकी रिफ्लेक्शन जब यहां स्ट्राइक की ये गई, और यहां से जो दूसरी इंसिडेंट रे है ये देखो उसको कट कर रही, और ये रे जो है रिफ्लेक्टेड रे और ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है तो जो पैरेलल रेज स्मूथ सरफेस पर फॉल करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो आपस में पैरेलल ही रहती हैं। लेकिन जब रफ सरफेस होती है, जब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है, जो मेन पॉइंट नोट करने वाला है, उसमें जब पैरेलल रेज रफ सरफेस पर फॉल करती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है और आपस में इंटरसेक्ट भी कर जाती है। तो यही डिफरेंस है मेन रेगुलर रिफ्लेक्शंस का और इररेगुलर रिफ्लेक्शंस का। तो ये आपको रिफ्लेक्शंस का कांसेप्ट क्लियर? Yes. क्या किया हमने कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. There are two types of reflection: regular reflection and irregular reflection. When the reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another. The reflected light goes in one particular direction as shown by in the figure. In the same way, irregular reflection क्या होती है? When the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it reflected in a different directions as shown by me in the figure. अबे हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन और उसके टाइप्स। अब इसके आगे आएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉज है। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन का कौन से लॉज है। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू laws of reflection of light, the angle of incidence is equal to angle of reflection. क्या होता है? फर्स्ट लॉ, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखिए फिगर में, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल which is made by incident ray
विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। कहाँ होता है ये परपेंडिकुलर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे फॉल करती है, उसी पॉइंट के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो जो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो बोलिए क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या रिफ्लेक्टेड एंगल? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, the angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. तो according to laws of reflection क्या होता है? Angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये कौन सा लॉ है? ये रिफ्लेक्शंस का पहला लॉ। अब दूसरा लॉ क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, एक नॉर्मल है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा लॉ इनका रिलेशन है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल किसके ऊपर है? मिरर के ऊपर। कहां पर है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ये एक ही प्लेन में लाई करती है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो सेकंड लॉ क्या हुआ? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, यस सर। कितने लॉज हैं इसके रिफ्लेक्शंस के? दो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये लॉज ये प्लेन मिरर में ही एप्लीकेबल है या सारी सरफेस पे है? तो बेटा किसी भी प्रकार की सरफेस हो, सिर्फ यहां से रिफ्लेक्शन होगी। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, all types of reflecting surfaces, चाहे वो स्मूथ सरफेस है, चाहे वो रफ सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल क्या होते हैं? कर्व। स्फेरिकल क्या होते हैं? कर्व। तो किसी भी प्रकार की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इन ऑल द सरफेसेस these laws of reflection are applicable। ओके, यस। अब बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सामिया ने। क्या क्वेश्चन है? इसने कहा कि जब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली फॉल करे मिरर के ऊपर, नॉर्मली क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो तब क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस फिगर में देखिए ये आपका मिरर है और ये नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है। तो इसको हम बोलेंगे कि व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली और परपेंडिकुलरली और एट 90 डिग्री, then the angle of incidence is 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। यस सर। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फिर कितना होगा? 0। क्यों? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने की जरूरत ये है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 क्यों आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देखिए
एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? द एंगल बिटवीन द Incident. नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। Yes. तो यहाँ पर नॉर्मल भी वही है और इंसिडेंट रे भी वही है। Yes. इनके बीच में एंगल बना नहीं। Yes. जब इनके बीच में एंगल नहीं बनेगा तो इनका 0 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर आ रहा है, सेम रेज है। ठीक है? Yes. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हुआ? 0 degree. 0 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 0. 0 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि दिस मींस दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे मूव्स इन ओरिजिनल पाथ। जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ में वापस जाएगी। Yes. जिस पाथ से वो आई है। Incident. व्हाट? उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? Opposite. अपोजिट होती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? Opposite. पॉइंट टू नोटेड। Yes, sir. जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे फॉल करती है नॉर्मल टू द मिरर, Yes. उसी पास से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, क्योंकि एंगल कितना है? 0 डिग्री है। Yes. लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या होगी? Opposite. अपोजिट। इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसके अपोजिट जाएगी। अब एक क्वेश्चन बताइए मेरे को, ये एक मिरर है, Yes, sir. ये इंसिडेंट रे है, Yes. इस मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। Yes. तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? क्या 30 डिग्री है Yes. या कोई और आएगा? Angle of incident. हाँ, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि भाई इंसिडेंस एंगल जो है, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, Yes. वो इंसिडेंस एंगल होता है। Yes. ये नहीं है। Yes. वो normal. इंसिडेंस एंगल कौन सा होता है? वो जो normal- नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। ये एंगल कहाँ पर है? ये मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में है। Yes. तो ये एंगल जो है ये इंसिडेंस एंगल नहीं है। Yes. अब आपको इंसिडेंस एंगल निकालना है। ये गलती कभी भी भूल के मत करना। Yes, sir. ओके? Yes, sir. तो इसमें फिर यहाँ ये नॉर्मल है, Yes. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल है? 90 डिग्री 90. का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 30 इक्वल टू 90। Yes. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? 90 माइनस 30 कितना आएगा? 60. 60 डिग्री। ओके? Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।